हे! कहाँ थे तुम? भूल गए थे मुझे? अरे मैं वापस आ गया, वही तुम्हारा फर्स्ट ईयर वाला ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। हाँ, हाँ, फिर से आ गया मैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमारे सिलेबस में फिर से आ गया। तो जो लोगों ने इसको फर्स्ट ईयर में छोड़ दिया था ना, मतलब है ना? तो ये फिर से आ गया है और ये हम इसको आज कंपेयर करेंगे किससे? प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से, क्योंकि ये दोनों जो क्या है प्रोग्रामिंग मॉड्यूल्स है ना? तो इन दोनों को क्लियर करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसे वैसे तो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ही पढ़ेंगे आगे हमारे सिलेबस में, लेकिन प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से इसको डिफरेंशिएट करना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलो चलते हैं और ये हमारे चैनल के थर्ड वीडियो में आपका स्वागत है। ओके, तो आ गई मैं अपनी स्लाइड्स लेकर, ठीक है? तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, है ना? ये तो सिंगल ही एक अच्छा खासा टॉपिक है जिसके ऊपर एक 10-15 मिनट की वीडियो बना सकती हूँ। पर मैंने इसकी एक प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड मेथोडोलॉजी जो कि सेकंड ईयर का सब्जेक्ट है, वो पूरा कवर करेंगे। अगर तुम फर्स्ट ईयर वाले हो और इस वीडियो को देख रहे हो तो भी ये तुम्हारे लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और पीओपी ये जो है, तो इसका जो मैंने अभी तो सिर्फ डिफरेंस ही बताया, तो ये तुम्हारे लिए भी काम आने वाली है अगर तुम फर्स्ट ईयर के हो स्टूडेंट हो। ठीक है, तो मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स लिए हैं जैसे फोकस, ऑब्जेक्ट्स, एब्स्ट्रैक्शन, इनके बेसिस पर। ठीक है, फोकस किसका है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फोकस किस पे रहता है? ऑब्जेक्ट्स का मतलब ये ऐसे जो डेटा हाइडिंग वगैरह ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं इनके, तो इन पे हमने डिफरेंस किया है। तो ये कुछ 7 हमने पॉइंट्स लिए हैं जिनके बेसिस पर हमने डिफरेंस किया है। जिसको अगर आप थोड़ा और इलैबोरेट करके लिखोगे तो यही हमारा कितने पॉइंट्स बन जाएंगे? 15-16 पॉइंट्स आराम से बन जाएंगे अगर आप इलैबोरेट करना चाहोगे। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं अपनी टॉपिक पर। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या लिखा है कि फोकस, ठीक है, सेंटर्स अराउंड ऑर्गेनाइजिंग कोड इनटू ऑब्जेक्ट्स दैट एनकैप्सुलेट डेटा एंड बिहेवियर। क्या कह रहे हैं? जो हमारे कोड्स रहते हैं वो किसके अराउंड वो करते हैं, रिवॉल्व करते हैं? ऑब्जेक्ट्स के अराउंड। ठीक है, इनकैप्सुलेट डेटा एंड बिहेवियर। ठीक है, इसमें हम डेटा और बिहेवियर का इनकैप्सुलेट करते हैं। अब अगर आपको ऑब्जेक्ट्स ये नहीं समझ में आ रहे तो हमारा एक वीडियो अवेलेबल है ऑलरेडी चैनल पे, दैट इज क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो उसमें मैंने काफी अच्छे से समझाया है क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स, तो आप उसको एक बार जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फोकस किस पे रहता है? ऑर्गेनाइजिंग कोड इनटू ऑब्जेक्ट्स। इसमें जो हम कोड रहते हैं ना उनको ऑब्जेक्ट्स में ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, जो क्या करता है? हमारा डेटा और बिहेवियर को इनकैप्सुलेट करता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जिसका क्या रहता है? प्रोग्राम्स आर बिल्ट यूजिंग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स व्हिच रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड एंटिटीज एंड इंटरैक्शंस। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ये जो हमारे प्रोग्राम्स रहते हैं वो किसके थ्रू बनते हैं? किसके थ्रू बिल्ट होते हैं? दैट यूजेस क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जिनमें हम रियल वर्ल्ड एंटिटीज और इंस्ट्रक्शंस को यूज करते हैं। ओके, और नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एब्स्ट्रैक्शन। अब देखो, डेटा एब्स्ट्रैक्शन का वीडियो मैंने तुमको सेकंड हमारे चैनल के सेकंड वीडियो में तुमको दे दिया था, जो कि ओपीएम की प्लेलिस्ट पर भी अवेलेबल है। तो अगर तुमको वो नहीं पता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है तो वो एक बार जाके देख लेना। ठीक है, फिलहाल मैं तुमको ये बता दूं, एम्फेसाइजेस एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म फॉर बेटर कोड ऑर्गेनाइजेशन एंड रीयूजेबिलिटी। तो ये तो हमको पहले से ही पता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो क्या है हमारा 4-5 चीज़ों के अराउंड ही रिवॉल्व करता है, जो कि हमारा है डेटा एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, ये 4 चीज़ें हैं जिनके अराउंड ही हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग रिवॉल्व करता है। डेटा हाइडिंग की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या यूज़ करता है? हमारा एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस स्पेसिफायर मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, 3 तरह के होते हैं एक्सेस स्पेसिफायर। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या यूज़ करता है? एक्सेस स्पेसिफायर्स। तो डेटा हाइडिंग इसमें क्या लगता है आपको? आप बताओ, पॉसिबल होगा? है ना? क्योंकि इसमें एक्सेस स्पेसिफायर अगर हम प्राइवेट यूज़ करते हैं तो डेटा आईडी पॉसिबल है, पब्लिक करते हैं फिर मतलब वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना फिर कि हम उस पे कैसा एक्सेस स्पेसिफाई यूज़ करते हैं। तो चलो ये पढ़ लेते हैं। एनकरेजेस डेटा हाइडिंग थ्रू एक्सेस मॉडिफायर्स एंड कंट्रोल्स एक्सेस टू ऑब्जेक्ट इंटरनल्स। ठीक है, मतलब ये हमारे हाथ में हमारे ऊपर रहता है कि हम इसको डेटा को हाइड करना है तो हम कर सकते हैं। बाकी मैं आपको बता दूं, अभी हम आएंगे उस पर। लेकिन ये जो पीओपी है, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो इसमें ये डेटा हाइडिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मॉड्यूलैरिटी की बात करते हैं तो प्रमोट्स मॉड्यूलर डिजाइन बाय ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इनटू स्मॉलर मैनेजेबल कंपोनेंट्स। तो कई बार क्या होता है, कोर्स बहुत बड़े बड़े है ना? अभी तो हम छोटे छोटे कोर्स करते हैं, लाइक तो जो भी हम कोर्स करते हैं तो कई बार जब अपन बड़े मतलब इंडस्ट्री के लिए काम करेंगे ना तो फिर हमको देखना बहुत बड़े बड़े कोर्स से डील करना पड़ता है। उसके लिए हमारे पास में ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या कहता है कि मॉड्यूलैरिटी होती है, मतलब हम इसको छोटे छोटे मॉड्यूल्स में ब्रेक डाउन करके जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है उनको स्मॉलर में स्मॉल कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं, स्मॉल मैनेजेबल कंपोनेंट्स में। ठीक है, कोड रीयूज allows for easy reuse of code through class inheritance and composition। तो इसमें जो हम कोड्स हैं इनको रीयूज कर सकते हैं। ठीक ठीक है, तो ओपी की एग्जांपल्स क्या है? जावा, पाइथन और सी प्लस प्लस। ठीक है, तो फिर प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है और ये उससे डिफरेंट कैसे है? ठीक है, तो एज द नेम सजेस्ट प्रोसीजर। ठीक है, इसमें हम प्रोसीजर्स मतलब फंक्शंस के अराउंड रिवॉल्व करता है, यही हमारा क्या है? फोकस है। ठीक है, क्या लिखा है? ये रिवॉल्व्स अराउंड राइटिंग प्रोसीजर्स और फंक्शंस दैट ऑपरेट ऑन डाटा।
मतलब जो हमारा पीओपी है वो किसके अराउंड रिवॉल्व करता है? प्रोसीजर्स के, मतलब फंक्शंस के अराउंड, ठीक है। प्रोसीजर्स और फंक्शंस के अराउंड उसका फोकस रहता है, ठीक है। तो फंक्शंस क्या होते हैं इसके? प्रोग्राम्स आर स्ट्रक्चर्ड यूजिंग फंक्शंस विद अ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब ये स्टेप बाय स्टेप कहीं सुना सुना नहीं लग रहा फिर? कहीं और भी यार, मेरी चैनल पे सुना है, मैंने शॉर्ट वीडियोस बनाई थी, उसमें मैंने 5 बेसिक कंप्यूटिंग टर्मिनोलॉजीज वाली वीडियो में तुमको एल्गोरिथम, रिमेंबर रिमेंबर, तो एल्गोरिथम बताया था मैंने। बोलो यस। ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसीजर क्या होता है? एल्गोरिथम होता है। समझ में आया? तो हमारा फंक्शन क्या रहता है? प्रोग्राम्स आर स्ट्रक्चर्ड यूजिंग फंक्शंस, मतलब हम उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। उसका जो अप्रोच क्या रहता है हमारा, एल्गोरिथम क्या रहता है हमारा, स्टेप बाय स्टेप हम उसको सॉल्व करते हैं, प्रोग्राम्स आर फंक्शंस, ठीक है। Data and functions are separate entities and interactions are often based on passing data between functions, ठीक है। तो ये जो डेटा और फंक्शन रहते हैं हमारे क्या रहते हैं? सेपरेट एंटिटीज रहते हैं, ठीक है। और जो इंटरेक्शन रहता है वो किससे किस पर बेस्ड रहता है? पासिंग डाटा बिटवीन फंक्शंस, ठीक है। मतलब अगर हमको एक उससे इंटरेक्ट करना है तो कैसे होगा वो? हम उसमें डेटा पास करेंगे तभी तो होगा ना, ठीक है। तो यही कह रहा है हमारा पॉइंट, ये डेटा वाला पॉइंट। नेक्स्ट है हमारा मॉड्यूलैरिटी, ठीक है। encourages modular designs by breaking down problems into functions and procedures। इसमें भी सेम चीज है, क्या है? ये भी हमारा जो प्रोग्राम है, बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम उसको क्या में ब्रेक डाउन करता है फंक्शंस में। अब यहाँ पे नोटिस करने वाली बात क्या है? देखो ओपी में भी प्रोग्राम्स को ब्रेक डाउन करते हैं ना, स्मॉलर मैनेजेबल कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन करते हैं, लेकिन पीओपी में भी तो ब्रेक डाउन कर रहे हैं। तो इसमें डिफरेंस ये है कि पीओपी में हम क्या करते हैं, इसमें फंक्शंस, ठीक है, फंक्शंस की बात कर रहे हैं, है ना। ब्रेक डाउन करके किसमें करते हैं? प्रोग्राम्स ऑफ ब्रेक डाउन प्रॉब्लम्स इनटू फंक्शंस, ठीक है। जो फंक्शन जो अपना कोड रहता है, प्रोग्राम रहता है, उसको हम किसमें ब्रेक डाउन करते हैं? फंक्शन और प्रोसीजर्स में, ठीक है। लेकिन हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में किसमें ब्रेक डाउन किया था? कहाँ क्या? इनटू स्मॉलर मैनेजेबल कंपोनेंट्स, इसमें हम ऑब्जेक्ट्स में वो करते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट्स में ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा मॉड्यूलैरिटी। मॉड्यूलैरिटी चलो ये भी बता दिया। तो फिफ्थ है हमारा रियूजेबिलिटी। अब code reuse is often achieved through copying and pasting as opposed to the object oriented approach। तो इसमें जो कोड रीयूज है, ठीक है, इसको हम कैसे रीयूज कर सकते हैं? बाय जस्ट सिंपली हमारा मैनुअल क्या रहता है? कॉपी पेस्ट। देखो जैसे अभी अपन फ्रेशर है, अपन को ज्यादा कुछ आता नहीं है कोडिंग में, मतलब हमारी उतनी एक्सपर्टाइज नहीं है, तो हम क्या करते हैं? अगर हमको पुराने कोड को ही वापस से लिखना रहता है तो हम कॉपी पेस्ट ही करते हैं ना, कंट्रोल+C कंट्रोल+V, वही करते होंगे। मैं तो ये करती हूँ टू बी ऑनेस्ट। तो वही हमारे क्या कह रहा है, अगर हमको कोड को रीयूज करना है तो क्या करना पड़ेगा? कॉपी पेस्टिंग के थ्रू हम उसको रीयूज कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टेट मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजिंग प्रोग्राम स्टेट कैन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स एज प्रोग्राम्स ग्रोथ। तो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स के लिए नहीं है, ठीक है। अगर आपको कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स करने हैं तो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज नॉट द वन फॉर यू, ओके। तो इसके एग्जांपल्स क्या है हमारे? सी, पास्कल, फॉल्टन, ठीक है। और ठीक है, पिछले 2 वीडियोस में तुम लोगों ने जो प्यारा प्यारा फीडबैक दिया ना, नहीं, मतलब छोटा सा दिल है वो भी पिघल गया यार पूरा। इसलिए मैं अभी आगे कंटिन्यू करूँ, और जो मेरे प्यारे प्यारे फीडबैक देने वाले हैं मैं उनसे बोलूंगी कि सिर्फ मुझे रियल में ही फीडबैक मत दो, मतलब मुझे ऐसा वर्चुअल ये जो यूट्यूब के कमेंट्स है ना, इसको फीडबैक दो यार, इसमें भी दो, तभी तो दूसरों को भी पता चले कि हाँ मेरी वीडियोस थोड़ी हेल्पफुल है ना। तो ऐसा करो।